Hello everyone, welcome to Science and Maths Club. Hope you all are doing good. Today we will know about some safety rules to keep us safe. To understand all the content well, please watch this video till end. So let's start. Keeping safe. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम खुद को अलग अलग जगह पर सेफ रख सकते हैं. So, accident may occur anywhere, anytime, without giving any warning. Accidents usually occur due to our carelessness. Look at the following pictures carefully. Accidents आपके साथ कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं. एक्सीडेंट आपको बताकर नहीं होते, वो बिना किसी वार्निंग के हो सकते हैं. और एक्सीडेंट होने का सबसे बड़ा कारण आपकी लापरवाही होती है. जब आप अपना काम लापरवाही से करते हैं, ध्यान से नहीं करते हैं, तो आपके साथ दुर्घटनाएं होती हैं. यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. ही इज राजा, एंड ही इज राजाज फ्रेंड. सो राजा का फ्रेंड राजा से क्या कह रहा है? राजा, लेट अस पेंट टुगेदर. चलो साथ में पेंट करते हैं. सो राजा क्या बोलता है? आई कांट. My finger got cut with the blade when I was sharpening my pencil. जब मैं अपनी पेंसिल को शार्प कर रहा था तो मेरी जो फिंगर है वो ब्लेड से कट गई है. मेरी फिंगर पर कट लग गया है. देखिए, फिंगर दिखाकर बोल रहा है. And here she is Rani and she is Renu. Both are friends. So जो रेनू है, रेनू से रानी क्या कह रही है? रेनू, लेट अस गो टू प्ले. चलो खेलने चलते हैं. सो रेनू क्या कहती है? रानी, आई स्लिप्ड ऑन द टॉय कार. आई लेफ्ट इट ऑन द फ्लोर एंड हर्ट माई सेल्फ. मेरा पैर टॉय कार पर पड़कर फिसल गया है और मैं फ्लोर पर गिर गई और मेरी चोट लग गई. टॉय कार जो उसने खेलते समय फ्लोर पर छोड़ दी थी. देखो उसके पैर में ये यहाँ पर बैंडेज बंधी हुई है. सो हमें जब हम कोई भी टॉय के साथ खेल रहे हों, वो हमें कभी भी ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ना चाहिए. जहाँ से हमने उठाया है उसको उसकी जगह रखना चाहिए. सो ये हमारी ड्यूटी है कि हम जिस भी किसी चीज़ से खेल रहे हों या हम कोई काम कर रहे हों, उसको इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए, सही जगह पर रखना चाहिए. सो नाउ वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए हमेशा सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. वो सेफ्टी रूल्स अलग अलग जगह के लिए अलग अलग हो सकते हैं. जैसे सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस. जब आप बस में सफ़र कर रहे हो तो क्या क्या सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, you must follow these safety rules while traveling in a bus. Stand in a queue at the bus stop while boarding the bus. Do not lean out or put your hand out of the window of a moving bus. Do not get in or out of a moving bus. Never disturb the bus driver. We should keep quiet while traveling in a bus. जब हम बस में चढ़ रहे हों तो हमें एक लाइन से एक के बाद एक करके बस में चढ़ना चाहिए. आपने देखा होगा कुछ बस में लोग बहुत भीड़ के साथ चढ़ते हैं, धक्का देते हैं, तो वहाँ किसी न किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है. इसलिए हमें बस में एक एक करके लाइन से चढ़ना चाहिए. सेकंड थिंग, चलती हुई बस से हमें बाहर नहीं झांकना चाहिए, ना ही कोई बॉडी पार्ट को बाहर निकालना चाहिए. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, चलती हुई बस से कभी भी उतरना नहीं चाहिए, इससे हमें चोट लग सकती है. जब भी हम बस में बैठे हों, हमें ड्राइवर को परेशान नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट बस के साथ साथ किसी भी व्हीकल में हम बैठे हों, कार में या फिर जिसमें भी हम आते हैं, स्कूल बस में आते हैं, सो हमें ड्राइवर को परेशान नहीं करना चाहिए. क्योंकि अगर ड्राइवर का ध्यान ड्राइविंग से हटा तो दुर्घटना हो सकती है और हम सभी को चोट लग सकती है. सो नाउ सेफ्टी ऑन रोड्स. कैसे आप रोड पर चलते हुए सेफ रहें? कौन कौन से सेफ्टी रूल हैं जो रोड पर आपको फॉलो करने हैं? You must follow these safety rules on the road. Always walk on the footpath. Never play on the road. Do not run across the road. Always use zebra crossing or subway or foot overbridge to cross the road. You should cross the road only when the pedestrian traffic light is green. When there is no light, look to the right,
then to the left and again to the right. Cross the road when it is clear. Stay on the left side of the road while riding a bicycle. So रोड पर चलते समय आपको हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। जो साइड में पैदल चलने का रास्ता होता है वहाँ फुटपाथ पर चलना चाहिए। कभी भी रोड पर खेलना नहीं चाहिए। रोड खेलने की जगह नहीं है। हमें प्लेग्राउंड में या फिर गार्डन में या फिर किसी फील्ड में या घर पर ही खेलना चाहिए। रोड पर नहीं खेलना चाहिए। कभी भी रोड को पार करते समय भागना नहीं चाहिए। आराम से लेफ़्ट राइट देखते हुए रोड क्रॉस करनी चाहिए। रोड क्रॉस करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करें या फिर सबवे या फिर जो ओवरब्रिज बने होते हैं रोड के ऊपर उनको यूज़ करें रोड क्रॉस करने के लिए। रोड क्रॉस करते समय ट्रैफिक लाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब लाइट ग्रीन हो रही हो तभी रोड को क्रॉस करना चाहिए। स्टे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड वाइल राइडिंग अ बाइसिकल। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप रोड पर चल रहे हों या फिर बाइसिकल चला रहे हों तो आपको हमेशा लेफ़्ट साइड में ही रोड पर चलना चाहिए। आपके लिए जो राइट साइड होती है वो आपके लिए नहीं होती है। मतलब हमेशा आप कहीं भी जाएं तो लेफ़्ट साइड में जाएं। सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड में खेलते समय कौन सी सेफ्टी हमें रखनी चाहिए? You must follow these safety rules in the playground so that you and your friends are safe. While playing, always follow the rules of the game. Do not play rough games. While playing at the swings, merry-go-round or seesaw, do not push others. Wait for your turn. जब भी आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हों तो आपको और आपके फ्रेंड्स को ये सभी रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि कोई भी एक्सीडेंट वहाँ ना हो। जब आप खेल रहे हों तो आपको गेम के रूल फॉलो करने चाहिए। कभी भी रफ़ गेम्स नहीं खेलने चाहिए जिससे कि दूसरों को चोट लग सके। ऐसे गेम्स ना खेलें। जब भी आप झूले पर झूल रहे हों या फिर मैरी गो राउंड या सीसा पर आप झूल रहे हों तो एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। अपनी बारी आने का आप वेट करें कि कब आपका टर्न आएगा। आप दूसरों को धक्का ना दें, इससे चोट लग सकती है। इसी के साथ साथ जहाँ भी आप खेल रहे हों प्लेग्राउंड में या फिर फील्ड में या घर पर, वहाँ आपको गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इवन फील्ड के साथ साथ आप जहाँ भी रह रहे हैं आपके सराउंडिंग को आपका ड्यूटी है आप क्लीन रखें। आपकी स्ट्रीट को, आपके घर को आप वहाँ क्लीन रखें। कूड़ा सड़कों पर ना फेंकें, इधर उधर थूकें नहीं। हमेशा कूड़ा डस्टबिन में फेंकें, क्योंकि अगर आप कूड़ा या जो वेजिटेबल पील हैं या फ्रूट्स पील हैं उनको आप सड़क पर फेंकेंगे तो उनके छिलकों पर आपका ही पैर पड़ सकता है और आप गिर सकते हैं। सो हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए। नाउ सेफ्टी एट होम। घर पर कैसे सेफ रहें? You must follow these safety rules at home. Never play with sharp things like blades, knives and scissors. They can cut your skin. Use them only in the presence of an adult. Do not touch electric wires, plugs, sockets, hot irons or heaters. They can give you electric shock. Do not play with matchstick or fire. They can burn your skin. Never touch the gas stove and hot plates or peep into any utensil on stove in the kitchen. Never climb on windows and shelves. You may fall down and hurt yourself. Never leave your toys on the floor. You may trip over them and fall down. घर पर आपको क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? कभी भी घर पर तेज नुकीली या धार वाली चीज़ों के साथ ना खेलें, जैसे चाकू, ब्लेड या कैंची। इससे आपकी स्किन कट सकती है। देखिए, अगर आपको इनसे कुछ अपना वर्क करना है या आपको ये चीज़ें यूज़ करनी है तो हमेशा किसी बड़े की मदद से ही कैंची या ब्लेड या इन नुकीली चीज़ों का यूज़ करें। घर पर कभी भी जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं या प्लग है या सॉकेट्स होते हैं या प्रेस होती है, आयरन, हीटर्स, इनको अपने हाथों से ना छुएं। इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। देखिए इधर, अगर आप इस तरीके से प्लग्स को छुएंगे या सॉकेट को छुएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। सो इट इज़ ऑल्सो एन एक्सीडेंट। कभी भी घर पर जैसे प्रेस है उसको भी ना छुएं और मैच स्टिक या फिर आग को भी ना छुएं। कभी भी इनके साथ ना खेलें।
इससे आपकी स्किन जल सकती है। किचन में जाकर कभी भी गैस स्टोव को ना छुएं और ना ही गर्म चीज़ों को छुएं, इससे आपकी स्किन इससे भी जल सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। विंडोज़ पर या फिर शेल्फ पर आपको नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो स्टूल है जिस पर आप चढ़े हैं, अगर वो फिसल गया तो आप भी गिर जाएंगे और आपको चोट लग जाएगी। सीढ़ियों पर उतरते समय दौड़ना नहीं चाहिए, बहुत ही आराम से साइड में जो ये हैंडल होते हैं इनको पकड़ते हुए नीचे आना चाहिए। कभी भी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप टॉयज से खेल रहे हैं तो उनको रास्ते में या घर पर कहीं भी ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, उनके ऊपर आप फिसल सकते हैं या फिर किसी और को भी चोट लग सकती है। सो नाउ सेफ्टी रूल्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए? You must follow these safety rules in the classroom. Do not push anybody or throw things at anyone, even in fun. Do not jump on desk or run in the class. You may fall down and hurt yourself. Always sharpen your pencil with a sharpener. Never use a blade to sharpen your pencil. Never run on stairs. Always form a queue while walking on stairs. Do not hang or swing on window. If the glass breaks, it may hurt you. क्लासरूम में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पढ़ने के लिए जाते हैं, तो अगर आपके टीचर आपके क्लासरूम में हैं तो उनको ध्यान से सुने और जो वो पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए। अगर क्लासरूम में टीचर नहीं है तो उनकी एब्सेंस में आपको अपना जो आपका स्टडी मटेरियल है या जो आपकी नोटबुक है उसको रिवीजन करें, या फिर जो आपको होमवर्क मिला है एक बार उसको चेक करें, अपना सेल्फ असेसमेंट करें। दूसरी चीज़ है, क्लास में आपको कभी भी एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए और ना ही किसी के ऊपर कोई भी चीज़ फेंकनी चाहिए। क्लासरूम को हमें साफ भी रखना चाहिए। क्लासरूम में जो डेस्क होती हैं या टेबल होती हैं उनके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर से गिर गए तो आपको चोट लग सकती है। देखिए, और चोट के साथ साथ उन सीट पर, उन डेस्क पर आपको ही बैठना है, आपको ही अपनी बुक्स रखनी है, तो उनको गंदा नहीं करना चाहिए। हमेशा पेंसिल को शार्प करते समय ब्लेड शार्पनर का यूज़ करें। कुछ बच्चे ब्लेड का यूज़ करते हैं तो उससे आपके हैंड में, आपकी फिंगर में कट लग सकता है। जो स्टेयर्स होती हैं स्कूल में, उनके ऊपर दौड़ना नहीं चाहिए और ना ही किसी को पुश करें, बल्कि एक लाइन से आराम से धीरे धीरे स्टेयर्स से नीचे उतर कर आएं। कभी भी जो विंडो होती है उस पर लटकना या झूलना नहीं चाहिए, क्योंकि विंडो ग्लास की बनी होती है। ग्लास, कांच टूटकर आपको लग सकता है, नहीं तो आप विंडो से नीचे गिर भी सकते हैं। ये हुए आपके सेफ्टी रूल्स जो आपको क्लास में, घर पर, प्लेग्राउंड में या रोड पर फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। इनको फॉलो करके आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। नाउ अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है या आपको चोट लग गई है किसी भी तरीके से, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए इमीडिएटली? हमें फर्स्ट एड के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ फर्स्ट एड? इसके नाम से कैसा लग रहा है? फर्स्ट एड। फर्स्ट मतलब पहली, एड मतलब सहायता या फिर चिकित्सा, यानी कि सबसे पहले जो सहायता या चिकित्सा दी जाती है वो फर्स्ट एड होती है। आफ्टर एन एक्सीडेंट, द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। व्हेन वी गेट हर्ट, वी मस्ट इमीडिएटली टेल एन एडल्ट। Our teachers in school or parents at home are always there to help us. They give us first aid. अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, उनको चोट लग सकती है, वो बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं या फिर बेहोश हो सकते हैं। अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसको हम हेल्प देते हैं वो फर्स्ट एड कहलाती है। इंजर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके साथ कोई दुर्घटना हुई हो, यानी जिस इंसान के साथ कोई दुर्घटना हुई है उसको सबसे पहले दी जाने वाली हेल्प फर्स्ट एड कहलाती है। जब हमें चोट लगती है तो हमें हमेशा किसी अडल्ट को, किसी बड़े को बुलाना चाहिए। बड़ा मतलब जो हमसे बड़े होते हैं, समझदार होते हैं। अगर हम स्कूल में हैं तो हमें टीचर्स को बुलाना चाहिए, और अगर हम घर पर हैं तो पेरेंट्स को हमें बुलाना चाहिए, और वो
हमेशा हमारे साथ होते भी हैं। सो वो हमें क्या देते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। अब सीधे ही तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते ना। सपोज दैट आपको छोटा सा कट लग गया है तो आप डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे। जो भी एडल्ट या जो भी आपकी हेल्प करता है वो फर्स्ट एड आपको देता है। सो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट एड बॉक्स एट आवर होम और स्कूल should have bandage, crepe bandage, antiseptic that kills germs, lotion, band-aid, cotton, antiseptic cream, a pair of scissors and pain relieving spray. First aid for small cuts. अगर आपको छोटा कट लगा है तो कौन सा फर्स्ट एड आप देंगे? If the wound or cut is small, we should first wash it with water, then clean the area with a cotton having antiseptic lotion. Then tie a bandage or clean cloth over the wound. अगर हाथ में या कहीं भी छोटा कट लगा है किसी को तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस कट को या उस बॉडी पार्ट को पानी से धुलवाना चाहिए ताकि उस पर जो मिट्टी या जो भी जर्म्स लगे हैं थोड़ा वो हट जाएं। देन उस एरिया को कॉटन पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाकर उस कॉटन से साफ़ करना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास बैंडेज है तो बैंडेज यानी पट्टी को उसके ऊपर बांधना चाहिए या फिर कोई साफ कपड़ा उसके ऊपर लपेटना चाहिए। एंड फर्स्ट एड फॉर बर्न्स मतलब अगर जल गया है कुछ आपका बॉडी पार्ट तो क्या फर्स्ट एड दें? व्हेन वी गेट अ बर्न वी मस्ट इमीडिएटली पुट द बर्न्ड एरिया अंडर कोल्ड वाटर और अप्लाई आइस। अगर हमारा कोई बॉडी पार्ट जल गया है तो हमें तुरंत उस एरिया को ठंडे पानी से धोना चाहिए। ठंडे पानी के नीचे उसको चलते हुए ठंडे पानी के नीचे उसको ऐसे आप बॉडी पार्ट को लगा सकते हैं या फिर उस पर आप बर्फ़ का टुकड़ा भी लगा सकते हैं। सो नाउ हम फर्स्ट एड की बात कर रहे थे। फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? हमारे घर स्कूल में तो फर्स्ट एड होती ही है लेकिन हमें घर पर भी फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। ये देखिए फर्स्ट एड बॉक्स है ये यहाँ पर। सो हमें फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखना चाहिए? फर्स्ट एड बॉक्स में हमें कॉटन बैंडेज रखनी चाहिए क्योंकि जब आपका वाउंड आपको लगता है, कोई कट लगता है तो उसके ऊपर लपेटने के काम आती है। देन आपको क्रीप बैंडेज रखनी चाहिए। क्रीप बैंडेज मतलब गरम पट्टी होती है। नेक्स्ट पेन रिलीवर स्प्रे या पेन रिलीवर ऑइंटमेंट रखना चाहिए। जब कहीं आपको अचानक दर्द हो जाए तो उसके ये काम आता है। नेक्स्ट है बैंडेड आपको रखना चाहिए और एंटीसेप्टिक लोशन, ये जो जर्म्स होते हैं उनको मारता है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीसेप्टिक क्रीम अगर कोई कट लग गया है बहुत से काम में आता है, या आप जल गया है, कोई आपका बॉडी पार्ट हल्का या कोई बड़ा कट लगा है या रैशेज़ लगे हैं, छिल गया है आपका जो भी बॉडी पार्ट है तो उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। प्लस कॉटन रोल होना चाहिए, जैसे कि अगर कोई कट लगा है तो उस पर एंटीसेप्टिक लोशन रुई पर लगाकर उससे साफ़ कर सकते हैं। या फिर आपका कहीं से ब्लड निकल रहा है तो कॉटन से साफ़ किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग सीज़र होनी बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो सेशन यही एंड होता है। आगे भी ऐसी ही साइंस की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।